और रजत देवगन। हाल में बाजार में बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, ऐसी बिकवाली जिसने सबको अपनी चपेट में लिया है। अच्छे बुरे सब स्टॉक्स टूटे हैं, निवेशक परेशान है, पोर्टफोलियो है लालम लाल। और बाजार में अभी ये करेक्शन कब तक रह सकती है, मौजूदा स्तरों पे बाजार वैल्यूएशन के टर्म्स में कैसा लग रहा है, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है वो भी बताना जरूरी है। तो इन तमाम मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बाजार निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स छुए थे 27 सितंबर 2024 को, आंकड़ा था 26,277.35। अब इस लेवल पर गए थे और उसके बाद तो धड़ल्ले से टूटते ही चले जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में बहुत भयंकर बिकवाली, सुपड़ा साफ। नवंबर महीना भी खराब निकल रहा है और अब 14 नवंबर का जो क्लोजिंग प्राइस आया वो था 23,532.7। 2,744 पॉइंट्स उड़ गया है निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 10.5% बैठता है ये। और जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड लेवल्स तो 10.5% है, लेकिन आप क्लोजिंग बेसिस पे देखो, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे गिरावट। अक्टूबर महीने में 1,605 पॉइंट साफ हुआ निफ्टी, 6.2% की गिरावट। और नवंबर में अब तक 672 अंक लुढ़क चुका है, यानी कि लगभग 2.7% की गिरावट आ चुकी है। बाजार में गिरावट की वजह अब तो सबको पता है कि Q2 अर्निंग्स बहुत खराब आई थी और उसकी वजह से निवेशकों का कॉन्फिडेंस ही टूट गया। जितनी उम्मीद थी, ओवर ऑप्टिमिज्म जिसे आप कहते थे, उसमें आप ट्रेड कर रहे थे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारते चले जा रहे थे, लेकिन एकदम से स्लो डाउन का खतरा पैदा हुआ। Q2 अर्निंग्स बहुत सारी कंपनियों ने खराब दे दी, एस्टिमेट्स के मुताबिक नहीं थी और बाजार सरेंडर कर गया। फिर एफआईएस तो बेच ही रहे हैं, रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली अक्टूबर महीने में। नवंबर में भी चुप नहीं बैठे हैं, नवंबर में भी बेचते चले जा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हो डीआईएस की खरीदारी है, लेकिन एफआईएस बहुत भयंकर तरीके से तोड़ गए। फिर अमेरिका में इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई और अब यूएस के अन्य देशों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे उस पर बड़ा सवाल है। हालांकि भारत के साथ अभी भी अनुमान यही है कि रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि टैरिफ वॉर कहीं ना छिड़ जाए तो वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। स्पेशली जो चीन के साथ होगा उसको तो हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से भी किस तरीके से फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करता है यूएस, उसके ऊपर भी थोड़े अभी सवाल हैं। साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा है, बहुत तगड़े तरीके से टूट गया ये भी। और इजराइल ईरान के बीच में स्थिति खराब ही होती चली गई थी, उसका असर भी स्टॉक मार्केट पे आता हुआ नजर आया। लेकिन मेजरली इसमें से देखोगे तो Q2 अर्निंग्स ही है जिसकी वजह से मूड खराब हुआ है। अब वैल्यूएशंस मौजूदा स्तरों पे जहां पर आप पहुंचे हो, वहां पर अगर पीई के मल्टीपल पे यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो आप 21.6 के मल्टीपल पे हो। अब ये 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की औसत से अगर कंपेयर करो तो 3 साल की औसत है 22.1, 5 साल की औसत है 23, 10 साल की औसत है 23.5। उसके मुकाबले तो ये ठीक नजर आता है, यानी कि आप महंगे नहीं हो ज्यादा। ऊपर से आप प्राइस टू बुक मल्टीपल भी देखोगे तो 3.5 पे हो मौजूदा, और 3 साल की औसत है 4.2, 5 साल की औसत है 4.1 और 10 साल की औसत है 3.6। इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की औसत अगर आप कंपेयर करोगे हिस्टोरिकली तो आप ज्यादा महंगे लग ही नहीं रहे हो मार्केट में अभी। और ऊपर से अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग जिसपे हम ग्रोथ प्रोजेक्शंस करते हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पर भी आप ज्यादा महंगे नहीं लग रहे हो। लेकिन बाजार टूट रहा है, डर के मारे टूटता चला जा रहा है, तो बाजार को चाहिए अच्छा खासा डिस्काउंट। जब भी बाजार में ऐसी करेक्शन आती है तो सब सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, खासतौर से इंस्टीट्यूशन सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, और डर के मारे जब लोग बेचते हैं तभी तो सामान सस्ता मिलेगा। तो अभी उसी डर के मारे बाजार जो है वो टूटता चला जा रहा है और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बाजार में 22.83% पे आ गई है। अब ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 22.83% पे आई है तो कहना मुश्किल है कि ओवरसोल्ड है, क्योंकि हमने जब इलेक्शंस का टाइम था जून 2024 तब ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एक बार 12.76% पे भी जाती हुई देखी थी, वहां से बनी थी खरीदारी और कैटलिस्ट बना था इलेक्शंस के बाद ही हमने देखा था कि बहुत ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन अभी ये जो 22-23% के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है, इससे भी अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप ओवरसोल्ड हो चुके हो। मौजूदा स्तरों पे एक ट्रिगर पॉइंट टेक्निकली निकलता है कि 200 दिनों की औसत के आप पास हो। अब 200 दिनों की औसत है 23,542 और आप इसी के आसपास क्लोज हो रहे हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। अब ये जो 200 दिनों की औसत है, ये जो एवरेज है, ये मार्च 2023 से अब तक 4 बार टेस्ट की है निफ्टी ने, और यही एक बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आप तैयार हो सकते हो। लेकिन वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। एक और ट्रिगर ये है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था बाजार पे, एक नेगेटिव पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर टेक्निकल तौर पे, उसका भी टारगेट 23,250 से 23,300 की रेंज पे आ रहा है।
कुछ इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट्स भी 23,200 के लेवल्स पे आ रही हैं। तो ये लेवल्स इसलिए 23,200 के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां पर जाके आप हो सकते हो कि ओवरसोल्ड हो जाओ थोड़ा सा और वहां से टेक्निकली बाउंस बैक देने की कोशिश करो, लेकिन बॉटम बन जाएगा ये कहना मुश्किल है। ट्रेंड सुधरने में समय लगेगा क्योंकि आप वीकली मंथली चार्ट्स पे उतर रहे हो। जब तक वो वीकली मंथली चार्ट्स ही पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है कि यहां पर बॉटम बन जाएगा।